तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 इसको दो पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में कुछ सम करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग फाइनल जो है सारे सम्स कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा एक्सरसाइज जो है ना बेस्ड है एक ही टर्म पे। उसमें हमें निकालना है इन्वर्स। क्या निकालना है हमें? इन्वर्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा फ्लो चार्ट में आप लोगों को बताऊँ कि क्या करना है, पहले वो चीज़ देख लेते हैं। इन्वर्स हमें निकालना है। इन्वर्स दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो एडजॉइंट मेथड से या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में जो है ना इसको कर चुके हैं आप लोग। चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसको दो होता है, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो या रो ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों आप लोग कर चुके हैं। कैसे करते हो आपको पता है, भले वो हम लोगों ने अपर ट्रायंगुलर किया हो, लोअर ट्रायंगुलर किया हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप हम लोग कर चुके हैं। इसमें भी हम लोग वैसी करने वाले, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे नया है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए दो चीज़ जरूरत चाहिए। एक चीज़ चाहिए, पहला है माइनर चाहिए आपको। क्या चाहिए? माइनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिसेस। एंड देन उसके पास चाहिए उसका कोफैक्टर। क्या चाहिए? कोफैक्टर। ठीक है, और बेसिकली जो है एडजॉइंट निकालने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ होता है। क्या होता है वो? आपका समझ लो, मतलब हम लोग जब भी एडजॉइंट हमें बोलेगा इन्वर्स निकालो बाय एडजॉइंट मेथड, है ना, तो वहाँ पे हम एडजॉइंट निकालने के बाद से हमें एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस कोफैक्टर। उसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करके उसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज, है ना। तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें उसका एडजॉइंट मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा तो हमें इन्वर्स मिलेगा। तो ये सारा चीज़ कनेक्टेड है। तो आपका एक्सरसाइज जो है ना, उसके वे ऑफ आस्किंग ऑफ क्वेश्चन जो भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है कि पहले उन्होंने ना एडजॉइंट मेथड डायरेक्ट नहीं बताया, पहले उन्होंने बताया माइनस कैसे निकालते हैं, देन कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर माइनस निकालने के बाद उसको मैट्रिसेस में कैसे पुट करते हैं, देन उसके बाद से ये दो चीज़ सिखाने के बाद से स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि एडजॉइंट निकालो, फिर चौथे क्वेश्चन में बोला है कि इन्वर्स निकालो बाय एडजॉइंट मेथड। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एक डायरेक्टली आपको इन्वर्स बोला नहीं है एडजॉइंट से, पहले माइनस निकालने बोला है, फिर कोफैक्टर, फिर उसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करो, फिर एडजॉइंट निकालो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको स्ट्रक्चराइज किया हुआ है प्रैक्टिस सेट में, आपके एक्सरसाइज में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहा रहेगा, क्या दिया है हमें कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दैट मीन्स देखिए, पहले मैंने बोला था कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए माइनस चाहिए। क्या चाहिए? माइनस। तो माइनस हमें डायरेक्टली मिल जाता है। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता ही रहेगा कि मैट्रिसेस में जो एलिमेंट प्लेस होते हैं ना, 3x3 का मैं बताता हूँ, तो ये कैसा होता है देख लीजिए आप लोग। ये A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, A31 तीसरा रो पहला कॉलम, A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो ऐसा कुछ 3x3 का मैट्रिसेस जो हम लोग स्ट्रक्चराइज करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट प्लेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ये जो है, अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा A11 कहाँ पे रहता है, तो आप लोग ये विजुलाइज कर सकता है, आप लोग आराम से बता सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग माइनस निकालेंगे। तो माइनस कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितने बाय कितने का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2x2 का। तो यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर बेसिकली जो है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो चीज़ सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा रहेगा कि 4 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो वो 4 एलिमेंट को यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि हमारा M11 M फॉर माइनर्स, माइनस पहले मैं किसका निकालूंगा? पहले रो पहले कॉलम का, मतलब इसका माइनर निकालूंगा। तो इसका माइनर कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो मतलब M11 बोला ना मैंने, तो इसी का पहला रो और पहला कॉलम छुपा दीजिए। ये पहला रो छुप गया, है ना, ये पहला कॉलम छुप गया। आपको एक ही नंबर दिख रहा रहेगा, कौन सा? 4। कौन सा दिख रहा है आपको? 4। तो M11 क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। अब मैं इसी का कोफैक्टर निकालूँ, दैट इज A11, A फॉर कोफैक्टर, M फॉर माइनस। तो A11 क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? -1/2। हमेशा -1/2 ही आएगा। क्या आएगा? ये दोनों जो है ना, ये जो जिसका मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, जैसे 1 का, तो 1 + 1 इंटू M11। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए -1/2, 1 + 1 2 इंटू M11 क्या आया है? 4। अब देखिए -1/2 मतलब क्या? स्क्वायर। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर माइनस के ऊपर इवन नंबर आता है, क्या माइनस के ऊपर इवन नंबर्स आते हैं, तो हमें
और हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही मिलेगा, ठीक है। अगर ऑड आता है तो नेगेटिव में मिलेगा। तो 2 इज़ इवन तो पॉजिटिव में आएगा, -1 पॉजिटिव में आएगा, तो 4 1 जा 4। तो हमें पहला कोफैक्टर मिल गया A11। चलिए सिमिलर वे में मैं M12 निकालूंगा। M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। तो छुपा दीजिए, जो जहाँ पे भी आपका काउंटिंग करने पे आता है पहला रो दूसरा कॉलम, उसको हाइड कर लेना, छुपा लेना। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये और ये हम लोग क्या करेंगे, छुपा लेंगे। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को कि छुप गया है, दिख रहा है आई थिंक -3। क्या दिख रहा है, -3। तो -3। देन सिमिलर वे में A12 निकालूंगा मैं। तो क्या होगा, -1 यहाँ पे 1 और 2 है तो 1 + 2। M12 इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। M12 कितना है, -3। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पावर में क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, 3 इज ऑड, देन माइनस में आएगा एंड -1 × -3। देखिए -1 एक स्टेप और देख लेते हैं, -1 × -3 क्या हो जाएगा, +3। तो हमें यहाँ पे मिल गया ये A12 दूसरा। अब किसकी बारी है, A21 की। तो सबसे पहले M21 निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा, M21। तो यहाँ पे M21 कैसे मिलेगा हमें, सबसे पहले देखिए दूसरा, ये देखिए पहला वाला रो डिसाइड करता है, ये सेकंड वाला कॉलम होता है। तो दूसरा रो पहला कॉलम, छुपा दीजिए दूसरा रो। ये दूसरा रो छुपाया मैंने, सिमिलर रो में पहला कॉलम। तो क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2। सिमिलर वन में A21 निकालना है। तो -1 1 है ना, तो 2 + 1, वैसी M21। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 + 2 + 1 3। देखिए एंड M21 क्या है, 2। तो सिमिलर वे में पावर क्या दिख रहा है आपको, पावर क्या दिख रहा रहेगा आपको, सीधा सीधा दिख रहा रहेगा कि वो ऑड है। जब ऑड रहता है तो क्या रहेगा, वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो 2 × -1 क्या हो जाएगा, -2। सिमिलर वे में क्या निकालूंगा मैं, M22 निकालूंगा। क्या निकालूंगा, M22। 2 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम। यही ऐसा नंबर है जिसमें दूसरा रो भी आता है, ये दूसरा कॉलम। तो हाइड कर लो आप लोग। देखिए हाइड करेंगे तो क्या दिख रहा रहेगा, दिख रहा है -1। तो हमारा क्या रहेगा, -1। तो बहुत ही आसान है। ऐसी आप लोग का 2/2 का रहा, 3/3 का भी रहा, तो ऐसी सिमिलर वे में करेंगे, ठीक है। वो अगला क्वेश्चन 3/3 का ही है, वो हम लोग करेंगे। A22 वैसे -1 / 2 + 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 + 2, फिर M22। चलिए देख लेते हैं। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, M22 हो गया। M22 कितना है, -1 है। एंड देन -1 क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 × ये -1। देखिए ये 4 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है। तो ये -1 जो है ना प्लस में आ जाएगा, लेकिन पहले से ही हमें माइनस में दिया हो, तो क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1। तो आप लोग देख सकते हैं हमें जो पूछा है कोफैक्टर्स, तो हम लोगों ने कोफैक्टर निकाल दिया। कोफैक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल A। तो A हम लोग निकाल दिया, हर एक नंबर का निकाला, A11 निकाला, A12 निकाला, A21 निकाला, A22 निकाल दिया। क्लियर है। यहाँ पे हमें बोला है, लेकिन इसमें जो है इसके आगे का जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका ही अगला स्टेप दिया हुआ है कि यू नीड टू फाइंड द मैट्राइसिस ऑफ द एलिमेंट। मैट्राइसिस मतलब क्या होता है कि कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद उसको मैट्राइसिस में पुट करो, मतलब इसमें, मतलब ऐसा ऐसा, समझ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना, ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि आपको करना सेम है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉल्व करूँगा, वो आप लोगों को होमवर्क रहेगा। करना कैसे, ये एज यूजुअल सॉल्व किया, इसके आगे बस इसको मैट्राइसिस में पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैट्राइसिस, है ना, या तो कोफैक्टर मैट्राइसिस या मैट्राइसिस, या तो आप कोफैक्टर ऑफ मैट्राइसिस लिखिए यहाँ पे, कोफैक्टर, है ना, मैट्राइसिस। क्या हो जाएगा हमारा, A11, है ना। इसको चलिए मैं फॉर्मूला वाइज में लिख देता हूँ, A12 A21 A22, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखिए, है ना। A11 क्या है, 4 है, देन A12 3 है, A21 क्या है, -2 है, एंड देन A22 क्या है हमारा, -1 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, कोफैक्टर ऑफ मैट्राइसिस, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ, देखिए यहाँ पे सिर्फ बोला है कोफैक्टर, दैट मीन सिर्फ आप वैल्यू निकालिए। अगर कोफैक्टर ऑफ मैट्राइसिस बोला, जो कि सेकंड क्वेश्चन बोला है, तो आप लोगों को सिर्फ मैट्राइसिस में खाली वो वैल्यू लिखना है, बस इतना ही फर्क है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सिमिलर वे में देख सकते हैं आप लोग, 3/3 का मैट्राइसिस है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, माइनस निकालूंगा एंड देन कोफैक्टर निकालूंगा। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, M11। क्लियर है, क्या है, M11। देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो छुपाइए, ये देखिए पहला रो, है ना,
पहला पहला ये ऐसा रो है ना, एंड देन ये पहला कॉलम, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा होगा 4 नंबर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? 4 नंबर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करता है ना, 10th में किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको 2 नंबर दिख रहा है क्या? 3 0 और 5 -1 दिख रहा है ना, वही दिख रहा है। तो क्या करना है, इसको मैं एक जो है ना एकदम डिटेल में बताता हूँ। पहला वाला जो है डिटेल में बताता हूँ, देख लीजिए। ये ऐसा लिखेंगे हम लोग 3 0 5 -1, देखिए वही लिखा है मैंने, देख सकता है आप लोग 3 0 5 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 तो -3, 5 × 0 0, और बीच में हमेशा फॉर्मूला 0 लगता है तो 0, तो -3 -0 क्या होगा? -3 हो जाएगा। M11 मिल गया ना, तो वैसे हमें क्या मिलेगा? A11 क्या होता है? फॉर्मूला सेम रहेगा, देखिए -1/1 है तो 1 + 1 × M11, तो M11 क्या था? -1 क्या हो जाएगा? 2 × M11 क्या था? -3। क्लियर है? अब आपको पता है कि हमारा -1 क्या है? पावर में 2, जो कि इवन नंबर है, तो ये तो +1 आ जाएगा, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर सिर्फ और सिर्फ -3 बचेगा, समझ रहे हैं? तो आप लोग देखिएगा तो प्रोसीजर सेम है, बस 3/3 का माइनस निकालने का तरीका अलग है। जो हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा था, इसको थोड़ा सा डिटरमिनेंट में सॉल्व करना है, बाकी जो को फैक्टर है एज यूजुअल निकालना है। चलिए वैसे ही M12 में देख लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है लिखने की जरूरत नहीं, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्टली कर लेगा, ठीक है। तो देखिए M12 मतलब पहला रो, 1 मतलब पहला रो, 2 फॉर कॉलम, तो दूसरा कॉलम छुपा दीजिए। आपको दिख रहेगा 4 नंबर दिख रहेगा? चलिए मैं पेन से छुपाता हूँ, दिखेगा आपको 4 नंबर दिख रहा है? -2 2 5 -1, ठीक है। तो इसको करना कैसे है? मैं इसको या तो ऐसा डिटरमिनेंट में लिख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं डायरेक्टली करता हूँ। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ये -2 × -1 क्या होता है? -2 -1 क्या होता है? +2 होता है, लिख देता हूँ। फिर कौन सा बच रहा है दिख रहा है आपको? ये 2 और 5, ध्यान रखिए -2 है, हाँ वो क्या है? -2 और 5 क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में क्या लगता है? पहले से माइनस और ये -10, तो क्या हो जाएगा? 2 है ना, माइनस माइनस +10 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिमिलर वे में A12 क्या हो जाएगा? -1 क्या हो जाएगा? 1 + 2 M12, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। एंड देन M12 क्या दिया है? 12। तो आपको पता है ये 3 क्या है? ऑड है। ऑड जब भी रहेगा तो माइनस किस -1 का क्या होगा? ऑड का ऑड पावर रहेगा तो -1 में आएगा, तो -1 × 12 क्या हो जाएगा? -12। सिमिलर वे में क्या हो जाएगा हमारा? M13, तो M13 क्या होगा? देखिए पहला रो है ना, तीसरा कॉलम। अब दिख रहा है आपको 4 नंबर -2 2 3 0, तो -2 × 0 करो, क्या हो जाएगा? 0 बराबर। बीच में फॉर्मूला माइनस तो माइनस, उसके बाद से देखो 3 2 जा 6, ये देखिए माइनस में तो -6 आएगा ना, वो ब्रैकेट में लिखा जन क्या होगा? 0 माइनस माइनस प्लस, तो +6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिमिलर वे में A13 निकालेंगे तो क्या होगा? -1/1 + 3 M13, ठीक है। तो -1 कितना हो जाएगा? 1 + 3 4 × M13 कितना दिया हुआ है हमें M13 कितना आया है? 6 आया है, ठीक है। तो 6, अब देखिए पावर में 4 है, क्या है? पावर में 4, तो क्या होगा? इवन है वो, तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये 6 सिर्फ आएगा, ठीक है। तो सिमिलर वे में ये देखिए स्टार्टिंग के हमें 3 मिल गए, ठीक है। अब हम लोग दूसरे रो का निकालेंगे, तो देखिए प्रोसीजर सबका सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। और ये जो चैप्टर है ना आप लोग को बहुत ही ईजी है, और आप लोग को ये पासिंग करने के लिए, मार्क्स थोड़ा सा ग्रैप्स करने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस में ही रॉन्ग हो सकता है। तो चलिए हम लोग M21 निकालते हैं, ठीक है। तो M21 निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिसेस आप लोगों को दिख पा रहा है? दिख रहा है ना? तो M21 मतलब क्या होता है? 2 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो दिख रहा है ये और पहला कॉलम। तो चलिए मैं 2 पेन से हाइड करता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आएगा। वो ये दिख रहा है ये, और ये हाइड कीजिए, आपको दिख रहा रहेगा। 4 दिख रहे, दूसरा रो पहला कॉलम दिख रहा है 4 है ना, -1 0 2 -1, तो -1 × -1 क्या होता है? +1 हो जाएगा, तो ये +1 सॉरी है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा? +1, ठीक है। अब ये +1 हो जाने के बाद से बीच में फॉर्मूले में माइनस लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये दिख रहा है ये दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 2 0 जा 0, तो 0, तो 1 - 0 कितना होता है? 1 ही होता है। चलिए इसका को फैक्टर निकाल देते हैं, 2 1, तो -1/2 + 1 × M21, तो -1/2 + 1 क्या होगा? 3 हो जाएगा, × M21 कितना दिया? 1। अब देखिए पावर में अगर 3 है
तो ऑड है तो नेगेटिव है, यहाँ पे +1 है तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे ही M22 निकाल लेते हैं हम लोग। M22 क्या होगा देखिए, चलिए M22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम। चलिए देखिए, ये दूसरा रो इधर ही पेन रहने देता हूँ, और देन दूसरा कॉलम। 4 नंबर दिख रहा है आप लोग को, 1 एंड -2 एंड 2 एंड -1। ठीक है, तो 1 इंटू -1 पहले करूँगा मैं, तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बीच में फॉर्मूला में माइनस, वो तो बिना पूछे मैं लिख दूंगा। देन उसके बाद में देखिए 2 2 ज़ा 4, लेकिन वो -2 है ना, तो जब -2 रहेगा तो -4 आएगा वो, तो ब्रैकेट में -4 लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस है। देखिए तो -1 माइनस माइनस +4, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक है, थोड़ा सा प्लस माइनस में ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और बेसिक अगर नहीं आता तो बेसिक का लेक्चर मैंने बताया, तो जाके पहले देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, जाके पहले देखिए आप लोग। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देन मुझे A22 निकालना है, क्या निकालना है, A22 क्या हो जाएगा, -1/2 + 2 है ना, एंड देन M22, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 होता है, इंटू M22 कितना आया है, 3 आया है। तो 4 मतलब क्या है, पावर इवन है, तो पॉजिटिव में आएगा तो +3 आएगा। क्या आएगा वो हमारा, +3 आएगा। क्या आएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा M22 तक मिल गया। अभी M23 निकालेंगे, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो चलिए हम लोग वो निकाल लेते हैं। अब वो भी सिमिलर वे में निकालना है, जरा सा भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं आपका। ठीक है, तो दूसरा हमें क्या निकालना है, M23, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले M23, मतलब दूसरा रो वही तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम देखिए आप लोग, छुपाएंगे हम लोग। चलिए, आपको 4 नंबर दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, तो 1 - 2 -1 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 0 क्या होता है, 1 इंटू 0 क्या होता है, 0। फॉर्मूला माइनस में तो लिख दो पहले, बाकी का माइनस देखते बाद में। फिर ये देखिए, -1 इंटू -2 क्या आ रहा है, +2 आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 आ जाएगा। 0 - 2 क्या होता है, -2। गलती से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे +2 लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, A23 कैसे होगा, -1/2 + 3 M23। तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 क्या हो जाएगा, -1/5 इंटू 2 3 क्या होता है, -2 होता है। तो वो ⁵ क्या होगा हमारा, क्या आता है, नेगेटिव में आता है ना। किस में आता है, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि ऑड है तो उसका आउटपुट किस में आएगा, नेगेटिव में। तो -1 इंटू ये -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, +2 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा हमारा, +2 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरे रो का भी सब निकाल दिया है 3 तक। अब मैं 3 1 पे जाऊँगा, M31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम। तो आइए पेन को मैं नीचे लेता हूँ, तीसरा रो पहला कॉलम। 4 वैल्यू दिख रहा है, -1 इंटू 5 क्या होगा, -5, बीच में फॉर्मूले में माइनस है, लिख दो। देन 2 3 ज़ा 6, तो -6, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। साइन किसका लगता है, माइनस का, -11। ठीक है, चलिए A33 निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी A31 है ना, A31 निकाल देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 + 1, देन M31। तो -1/3 + 1 क्या होता है, 4 इंटू M31 क्या होता है, देखिए -11 क्या होता है, -11। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, -1/4 क्या होता है, पॉजिटिव में आएगा ना, तो किस में हो जाएगा वो, 1 हो जाएगा, एन इंटू -11, तो क्या हो जाएगा हमारा, -11। ध्यान रखिएगा ये सब। देखिए भले 12th में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन वर्क हम लोग का जो भी रॉन्ग होता है वो माइनस प्लस में होता है, जो है बेसिक। ठीक है, तो M32 यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, M32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो रो तो देखिए फिक्स है, इसलिए मैंने पेन भी नहीं हटाया है। ठीक है, अब दूसरा कॉलम चलिए रखते हैं हम लोग। चार आपको दिख रहा रहेगा, 1 - 2 और 2 और 5, तो 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5, तो लिख दो 5। बीच में फॉर्मूला माइनस है तो वो पहले लिख दो। देन वापस से मैं पेन रखूँगा, तो 2 2 ज़ा 4, -4 है क्योंकि -2 है ये, तो -4 ब्रैकेट में 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, समझ में आया। एंड देन वैसे में क्या निकालूंगा, A32 क्या हो जाएगा, A32 -1/3 + 2 M32, तो -1/3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, M32 कितना दिया, 9। अब 5 है मतलब नेगेटिव में आने वाला है पक्का, क्योंकि ऑड है, तो -9 हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे लास्ट जो है हम लोग M33, देखिए थोड़ा सा ये स्टेप थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो काम है वो सेम है ना। और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करने में, क्योंकि सम्स बहुत ही ईजी हैं और ये हमें आते हैं सम्स। ठीक है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अभी क्या निकालेंगे हम लोग, M33। ठीक है, तो M33 निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके यहाँ पे देखिए बताता हूँ। तीसरा रो जो फिक्स रहने वाला है, ठीक है, पेन रख दिया मैंने, एंड तीसरा कॉलम दिख रहा है आपको, है ना।
तो 4 नंबर दिख रहे हैं, 1 3 पहले क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में है। एंड देन उसके बाद से दिख रहेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 2 और माइनस माइनस प्लस तो 2, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड देन वैसे ही मैं क्या निकालूंगा, A3 एंड उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/3 + 3 एंड देन M33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -1/6 इंटू M33 1 होता है। देखिए 6 है तो इवन है तो वो प्लस में आने वाला है और 1 एज इट इज़। तो देखिए हमारा यहाँ पे को फैक्टर सारे वैल्यू मिल चुके हैं, सारे को फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं 3 तक, ठीक है, 3/3 के। अब मेरे को को फैक्टर ऑफ मैट्राइसेस लिखना है, क्या लिखना है, जो कि सेकेंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खाली यहाँ तक सेम करना है, इसके आगे सिर्फ ये एडिशन है ना, को फैक्टर मैट्राइसेस। चलिए लिख देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहली पोजीशन इसका बता दिया था कि को फैक्टर मैट्राइसेस का पोजीशन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए मैं वापस लिख देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू आप लोग को मिला है ना, यहाँ पे वैल्यू बस आप पुट करना है, क्या करना है, वैल्यू पुट करना। तो चलिए मैं प्रीवियस वन से देख के सारा वैल्यू जो है पुट कर देता हूँ यहाँ पे, जो भी हमें वैल्यू आया, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो में देख के आप लोग को पुट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में रख के पुट कर रहा हूँ। A11 क्या है -3, ठीक है, A12 क्या है -12 एंड देन -1, देन ये 3 है ना, M22, देन ये इधर से M23 हमें मिल जाएगा, क्या मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, A21 जो है ना हमारा -1 दिया हुआ है, ये -1 आएगा इधर। वैल्यूज़ जो है ज़रा सा मैंने उल्टा देख लिया, क्या आएगा हमारा, और ये M13 आएगा 6 आएगा, क्या आएगा हमारा 6 आने वाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है वैल्यूज़ आप लोग देखेंगे तो आप लोग को देख के पता चलेगा, ये जो है हमारा -3 -12 एंड देन 6 आएगा, देन ये -1 आएगा एंड देन ये हमारा इधर M22 जो है 3 आ जाएगा एंड देन M23 जो है हमारा क्या आने वाला है, इधर दिया हुआ है वैल्यू 2 आ जाएगा, क्लियर है। एंड देन M31 क्या दिया हुआ है हमें, 11 दे रखा है एंड ये -9 है, देन M33 1। तो ये हमारा जो है पूरा हमें को फैक्टर मैट्राइसेस जो है पूरा मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दोनों सम सॉल्व किया है, और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि सेम है, बस ये को फैक्टर मैट्राइसेस ऐड करना है। तो मैंने कैसे करना है ये मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आप लोग को, जैसा कि मैंने आप लोग को फ्लो चार्ट में बताया था, पहले को फैक्टर और उसके बाद से माइनस देखेंगे, माइनस को फैक्टर देख चुका हम लोग, अभी एडजॉइंट लेके आएंगे, फाइंड द एडजॉइंट। तो एडजॉइंट सेम मैनर में निकालना है आप लोग। मैट्राइसेस लिखने के बाद से उसका क्या करना है, खाली ट्रांसपोज कर देना, क्या करना है, ट्रांसपोज। अब कैसे कर दे ट्रांसपोज वो सब भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो है आप लोग ने अभी तक जो भी किया है वही करना है। क्या, सबसे पहले मैं M11 निकालूंगा। क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम छुपा दिया मैंने, क्या दिख रहा है यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 5 लिखूंगा, ठीक है। वैसे A11 क्या हो जाएगा, -1/1 + 1 है ना, इंटू M11 क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू M11 5। 2 क्या है, इवन है, प्लस में आएगा वो 1, -1 प्लस में आएगा इंटू 5 हो जाएगा, +5 आएगा। M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, अगर मैं छुपा रहा हूँ क्या दिख रहा रहेगा आपको, सिर्फ 3 दिख रहा रहेगा। देन A12 क्या होगा, -1/1 + 2 M12, ठीक है। तो -1/1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू M12 3 दिया है। देखिए अब ये पावर में क्या है, इवन की एक ऑड है, तो ऑड रहेगा तो नेगेटिव में आएगा, तो -1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3 -3। देखिए यहाँ पे जो है ना नंबर 1 ही आने वाला है, बस आपको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव में या नेगेटिव में। पॉजिटिव में कब आएगा, जब इवन में रहेगा। जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको इवन बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसको ऑड बोलते हैं। वैसे 3 ऑड है तो -3 आया। देखिए यहाँ पे देखिए क्या निकालूंगा मैं, M21 दूसरा रो है ना। चलिए यहाँ पे दूसरा रो और पहला कॉलम छुपा लेता हूँ मैं। क्या दिख रहा है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ एक ही -3 दिखेगा, तो -3। वैसे A21 क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 M21, तो 2 + 1 होता है 3, M21 दिया है -3। क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 का ऑड है, ऑड है मतलब ये -1 में आना है, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसी M22 निकालूंगा मैं। चलिए M22 देख लेते हैं। M22 क्या होगा यहाँ पे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिखेगा आपको, तो 2 लिख दो। ये वैसे A22 क्या होने वाला है, -1/2 + 2
M22, तो -1/4 इंटू M22 कितना दिया हुआ है 2, तो पॉजिटिव है 4 है, इवन है, पॉजिटिव में आएगा ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस, तो ये हो गया। तो आपको लिखो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हमें पता है A11 यहाँ पे रहता है 5, ठीक है, A11 5 रहता है यहाँ पे, A12 -3 है ना, वैसे A21 कहाँ रहता है, इधर 3 रहता है और ये 2 रहता है, ठीक है। ये कोफैक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद से हमें जब एडजॉइंट निकालना रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमें मैट्रिसेस का नाम नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नाम अगर दे दूँ तो फिर भी बेहतर है, अगर नाम नहीं दिया तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट ऑफ पर्टिकुलर नाम रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज का टी फॉर ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, ट्रांसपोज कैसे होता है, मतलब जो सोया है उसको उठा दो, मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल करो, जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, तो क्या हो जाएगा, वही एडजॉइंट हो जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये 5 - 3 कैसा है, लेटा हुआ है, उसको खड़ा कर दो तो 5 - 3 हो जाएगा। वैसे ये लेटा है 3 2, तो उसको सीधा कर दो 3 और 2, ये हो गया हमारा एडजॉइंट हो गया, क्या हो गया, एडजॉइंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर यहाँ तक आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन में नया क्या है, कुछ नया नहीं है भैया, देखिए यहाँ पे तक सेम है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी तक किया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस, सिर्फ ये टर्म अलग है, एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे ट्रांसपोज निकाला। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ना, फाइंड द इनवर्स ऑफ एडजॉइंट बाय एडजॉइंट मेथड इनवर्स, तो यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक कुछ चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद 2 स्टेप खाली हमारा जो है बढ़ेगा, वो क्या बढ़ेगा वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो आप लोग नोटिस करेगा कि हम लोग का प्रोसीजर जो है सेम है, और ये जो क्वेश्चन है ना 3 मार्क्स के लिए एकदम समझ लो डन डना डन पूछता है। चलिए इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखिए मैं 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में से सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग को इसमें 2 बता रहा हूँ, एक 2x2 का, एक 2x2 का होमवर्क है, एक 3x3 का बता रहा हूँ कैसे निकालना। देखिए प्रोसीजर सबका सेम रहेगा। देखिए अभी यहाँ पे मैं करने वाला हूँ क्या, कि सबसे पहले M11, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, 3 1 जा 3 -3 आएगा, है ना। थोड़ा सा इसको मैं अब वर्बली थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, ये -3 है, एंड देन 5 0 जा 0 -0 हो जाएगा, क्या बचेगा, -3 बचेगा। वैसे ही A11 क्या हो जाएगा हमारा, -1/1 + 1 इंटू M11। तो आप लोग देख सकता है ये क्या 1 + 1 क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, और 2 इवन है, इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव में आएगा। ये -3 है तो ये सेम एज इट इज़ -3 में आएगा। क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, क्यों किया डायरेक्ट, ये इससे -1 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो जो M11 रहेगा वही आने वाला है। क्यों, अगर देखिए इवन रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं है, ऑड रहेगा तो इफेक्ट है। वैसे ही चलिए M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम छुपा रहे, क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख सकता है आप लोग, -2 इंटू -1 तो +2 हो जाएगा, और ये 5 2 10 -10 हो जाएगा, तो +2 माइनस ऑफ -10, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 माइनस +2 + 10 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वैसे A12 जैसे मैं 1 2 लिखता हूँ ना, तो वैसे मेरे को क्लियर है वो ऑड है, क्या है, ऑड है, 1 + 2 ऑड है हमारा, तो ऑड है मतलब चेंजेस होगा। तो अगर ये 12 है तो -12 हो जाएगा, क्यों, ऑड है ना, 2 + 1 3, -1 का क्या आएगा, इधर साइन चेंज होगा खाली, ठीक है। वैसे M13 में निकालूंगा, क्या होगा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है, -2 इंटू 0 क्या होता है 0, 3 2 जा 6 होता है, 0 माइनस में, और 3 2 जा 6 होगा तो -6 होगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 आ जाएगा। देन A13 क्या होगा, -1/1 + 3, तो M13, ठीक है। एंड देन इसके बाद से क्या होगा हमारा, -1 1 + 3 क्या होता है 4, जैसे मैंने लिखा 4 है मतलब इफेक्ट कोई नहीं पड़ने वाला है, इवन है इफेक्ट नहीं है, M13 जो है वही आने वाला है 6, ठीक है। वैसे मैं 3 निकाल दिया हूँ। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे M21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। चलिए सिमिलर वे में मैं निकालूंगा क्या, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो आप छुपाएंगे, पहला कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा रहेगा आप लोग को, छुपाया मैंने, -1 इंटू -1 + 1 हो जाएगा, माइनस में 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 क्या होने वाला है 0, तो 0, ठीक है। तो इसी क्या हो जाएगा 1 आएगा। एंड A21 जैसी लिखता हूँ दिमाग में आ जाता है कि वो ऑड आने वाला है, 2 + 1 M21, ये थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को पता चलते रहेगा, ऑड आने वाला है मतलब चेंज होगा, तो 21 क्या है 1 है तो -1 होगा, ठीक है, क्योंकि ऑड है वो, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, M22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम दिख रहा है आप लोगों को, -1 इंटू -1 क्या होगा +1, ठीक है, सॉरी नहीं, -1 इंटू 1 है तो सिर्फ -1 होगा, माइनस में फॉर्मूला है। एंड देन ये 2 इंटू -2 -2
-4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए कैसे आया है, -1 इंटू +1, तो -1 ये आ गया। फिर फॉर्मूले में जो है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले में हमारा क्या दिया हुआ है, फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है माइनस, फिर उसके बाद से ये 2 और 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो -4 में आएगा, तो ब्रैकेट में -4 लिखना है। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे चलिए M22 निकालेंगे। 2 लिखता हूँ, मेरे दिमाग में आ जाता है, कोई चेंजेस नहीं भैया, क्योंकि 2 + 2 4 होगा, इवन है, चेंजेस नहीं है। अगर ये +3 है तो यहाँ पे भी हमारा आंसर में भी +3 ही आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए M23 निकाल देता हूँ, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो पहले नंबर हम लोग देख लेते हैं, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 × 0 आ रहा है, तो 0 आ जाएगा पहले, फिर ये -1 × -2, तो +2 हो जाएगा। इतना क्लियर है, 0 - 2, 0 - 2। ठीक है, तो 0 - 2 क्या होता है हमारा, 0 - 2 होता क्या है, -2 होता है। ठीक है, वैसे हमारा क्या रहेगा यहाँ पे A23। ठीक है, तो A23 क्या होगा, -1/2 + 3 × M23। देखिए 2 + 3 मैंने बोला जिसी वैसी ऑड का आता है, ऑड आया था मतलब चेंजेस होगा। 2 3 क्या है, -2 है, तो +2 हो जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा आप लोग को ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। वैसे M33 निकालूंगा मैं, सॉरी M31 निकालूंगा। M31 क्या होता है, तीसरा रो और पहला कॉलम। देखिए क्या दिख रहा है आप लोग को, पहले तो आप लोग को दिख रहा होगा -1 3 और 2 5 दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो -1 × 5 क्या होगा, -5 हो जाएगा। वो -5 लिख के फिर फॉर्मूले में माइनस, फिर 2 3 × 6 क्या होगा, 2 3 × 6। अभी आप लोग नॉर्मली इसमें आप लोग आई थिंक एक्सपर्ट हो गया रहेगा, लिख सकता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -5 -6 -11 हो जाएगा। वैसे M31 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/3 + 1 हमारा M31 हो जाएगा। क्लियर है, तो उसके बाद से क्या होगा, ये देखिए 3 + 1 4 है, चेंजेस नहीं है। 31 जो है वही रहेगा, -11 तो -11। वैसे M32 क्या होगा, चलिए M32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, बोलते रहिए, तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो 1 5 × 1 और 2 2 × 4। देखिए 4 जो है माइनस में आएगा, क्योंकि एक 2 जो है माइनस में दिया हुआ है, तो एक 5 आएगा। माइनस तो फॉर्मूले में, देखिए ये जो माइनस है फॉर्मूले में, और ये 2 2 जो आने वाला है ना, वो क्या आने वाला है, -4 में आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 9। वैसे A32 क्या होने वाला है, -1/2। जैसे 3 + 2 मैंने सोचा, ऑड है भाई, चेंजेस होगा, जो भी रहेगा चेंज हो जाएगा। 9 है, -9 हो जाएगा, चेंज सिर्फ साइन में ही होगा। ठीक है, वैसे M33 जो हमारा लास्ट का जो है वो निकाल लेते हैं। तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम दिख रहा है आप लोग को, है ना। तो 3 1 × 3 और 2 1 × 2, 3 1 × 3 और 2 1 × 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पहले 3 1 × 3 और 2 1 × 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो -2 आ जाएगा। क्यों -2 है, क्योंकि फॉर्मूले में -2 था, और ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। वैसे A33 क्या हो जाएगा हमारा, A33 हमारा होने क्या वाला है, -1 3 + 3। वैसे मैं बोलता हूँ कि भाई नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, 1 है तो 1 ही रहने वाला। ठीक है, अब आ गया मेरा, तो यहाँ पे मैं कोफैक्टर ऑफ मैट्राइसिस पहले लिखूंगा मैं, एडजॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ मैट्राइसिस क्या होता है वो, आप लोग को 3/3 का पोजीशन पता है। ये A11 होता है -3, A12 होता है -12, A13 होता है, ये 6 हो गया। ठीक है, वे A21 होता है -1, A22 होता है 3, A23 होता है 2। वैल्यू जो है ऊपर से ही लिख रहा हूँ मैं, ये वैल्यूज जो है ना। A31 होता है हमारा क्या होता है, -11 यहाँ पे होता है। A32 यहाँ पे होता है -9। ठीक है, A33 यहाँ पे 1। अगर रैंडमली आप लोग को पूछा जाए कि A33 कहाँ पे आएगा, तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे आएगा। A32 कहाँ पे आएगा, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ें समझना चाहिए। सिमिलर वे में क्या लिखूंगा मैं, एडजॉइंट। यहाँ पे नाम नहीं दिया, नाम दे रहता तो अच्छा रहता। एडजॉइंट क्या होगा कि कोफैक्टर, है ना, ऑफ मैट्राइसिस का ट्रांसपोज। समझ रहे कि नहीं, ट्रांसपोज मतलब टी मतलब होता है उल्टा को, जो लेटा है उसको उठा दो, जो लेटा है उसको उठा दो। तो चलिए जो लेटे हैं उसको उठा देते हैं हम लोग, जो ये लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर दो। तो -3 -12 ये 6, ये लेटे हैं दूसरे वाले, उनको भी खड़ा कर दो, -1 3 2। समझ रहे हैं ना, ये -11 -9 1। तो ये होता है मेरा एडजॉइंट। क्या होता है मेरा एडजॉइंट, क्लियर है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते देख सकते हैं आप लोग कि मैंने जो कोफैक्टर जो निकाला था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें फ़र्क क्या देखिए,
सिर्फ ये 2 स्टेप है। मैं इतना गारंटी देता हूँ, जो इन्वर्स निकालना ना एडजॉइंट से, उसके इसके बाद सिर्फ 2 स्टेप है। तो आप लोग को एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया ना, बड़ा सही तरीके से दिया है कि स्टेप बाय स्टेप दिया है। पहले बच्चा डायरेक्ट एडजॉइंट मेथड इन्वर्स नहीं निकालेगा, पहले माइनस निकालेगा, कोफैक्टर निकालेगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालना सीखेगा, फिर उसके बाद से उसका इन्वर्स निकालना सीखेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। अभी जो नेक्स्ट आएगा हम लोग का क्या आने वाला है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ही थोड़ा सा एक लेंदी सम है, वो विदाउट एनी इन्वर्स है, एक प्रूफ दैट है, वो एक थ्योरम वाइज है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4, 5 और 6 जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को जो है घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। इतना आ गया समझ लो, आगे के सम्स आराम से आ जाएंगे। तो जितना हो सके वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आप लोग को वीडियो।